दोस्तों, हमारे मानव इतिहास में अभी तक कई सारे युद्ध लड़े जा चुके हैं और उन सभी युद्धों में सबसे भयानक युद्ध महाभारत का हुआ था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इतिहास में लड़ा जाने वाला ये युद्ध इतना खतरनाक था, इसमें लाखों लोगों का खून बहा था और इस बात का सबूत कुरुक्षेत्र की मिट्टी का लाल रंग है। आपको बता दें कि ये युद्ध आज से लगभग 5123 साल पहले लड़ा गया था, जो कि 18 दिनों तक चला था। महाभारत के इस विध्वंसक युद्ध में अलग अलग राज्यों के राजा महाराजाओं ने भाग लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय महाभारत काल में कई ऐसे शक्तिशाली राज्य और देश भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा समृद्ध और ताकतवर माने जाते थे। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के 10 सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों के बारे में, जिन्हें हरा पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी राज्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, महाभारत काल का ये राज्य शक्तिशाली होने के साथ साथ काफी ज्यादा प्रसिद्ध राज्यों में से एक था। आपको बता दें कि जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था, तो उस दौरान पांडवों को खांडवप्रस्थ की जमीन सौंप दी गई थी और इसी जगह पर पांचों पांडवों ने मिलकर इंद्रप्रस्थ को बसाया था, जिसे आज हम सब दिल्ली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब इंद्रप्रस्थ को बसाया गया था, तो उस समय वहां के राजा पांडुपुत्र युधिष्ठिर थे और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी भाई सेनापति बनाए गए थे। ऐसा बताया जाता है कि भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ की सेना बेहद ही विशाल और शक्तिशाली हो गई थी और इसी वजह से आसपास मौजूद सभी राज्य इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करने की भी नहीं सोचते थे। नंबर 2, मगध। दोस्तों, कई पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान मगध काफी शक्तिशाली और संपन्न राज्य हुआ करता था और यहाँ का राजा जरासंध था। महाभारत काल में जरासंध की सेना सबसे विशाल सेना मानी जाती थी, जिसमें 23 अक्षौहिणी सैनिक शामिल थे। दोस्तों, आप जरासंध के शक्तिशाली साम्राज्य का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ये कहा था कि जब तक जरासंध जीवित है, तब तक आपका राजसू यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी तक बहुत से शक्तिशाली राजाओं को अपना बंदी बना चुका है। शिशुपाल, दंतवक्र, मेघवाहन, भागदत्त और पौंड्रक जैसे कई ताकतवर राजा भी जरासंध के आगे घुटने टेक देते थे। जरासंध की सेना में ऐसे ऐसे शक्तिशाली योद्धा शामिल थे, जिनके दम पर उसने अपने सभी पड़ोसी राज्यों काशी, कौशल और अंग आदि पर कब्जा कर लिया था और बाद में कलिंग का राज्य भी उसके हिस्से में आ गया था। कहा जाता है कि जरासंध ने अपनी सेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें आदिवासियों को भी शामिल किया था, जिनमें से एकलव्य के पिता हिरण्यधनु जरासंध की सेना के एक मुख्य सेनापति थे। नंबर 3, मथुरा। दोस्तों, महाभारत काल में मथुरा भी शक्तिशाली नगरों में से एक था, जहां का राजा कंस हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि पहले तो मथुरा का शासन कंस के पिता उग्रसेन के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन कंस ने सत्ता के लालच में आकर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और खुद मथुरा के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। आपको बता दी कि प्राचीन काल में मथुरा नगर भी बेहद विशाल हुआ करता था और ये 30 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ था। कंस ने बकासुर, ताड़का, पूतना और शक्टासुर जैसे कई शक्तिशाली राक्षसों को हराकर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर दिया था और ये सब मिलकर उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। इसके अलावा दोस्तों, कंस के इतना शक्तिशाली होने के पीछे एक और भी कारण था, क्योंकि उसे पूरे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध का सहारा मिला हुआ था। वैसे तो कंस की सेना पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन जब उसे जरासंध का साथ मिला तो उसके बाद उसकी सैन्य शक्ति और भी कई गुना बढ़ गई थी। नंबर 4, हस्तिनापुर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर की एक अहम भूमिका थी। यहाँ के राजा शांतनु हुआ करते थे। हस्तिनापुर महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध नगर था। आप हस्तिनापुर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जरासंध और कंस जैसे शक्तिशाली राजाओं ने भी कभी हस्तिनापुर पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था। वैसे हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे
और उनके बाद उनके बेटे विचित्रवीर्य को यहाँ का राजा बनाया गया था। लेकिन बाद में दुर्योधन ने यहाँ के सिंहासन पर छल पूर्वक कब्जा कर लिया था। महाभारत में अहम किरदार निभाने वाले भीष्म पितामह यहाँ के मुख्य सेनापतियों में से एक थे, जिन्होंने सारी जिंदगी हस्तिनापुर की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। आपको बता दें कि जब दुर्योधन और अर्जुन के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो सबसे आखिर में हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बनाया गया था। नंबर 5, द्वारिका। दोस्तों, अगर बात की जाए महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्यों की और उसमें द्वारिका का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद समुद्र के बीचों बीच एक नगरी बसाई थी जिसका नाम द्वारिका रखा गया था। आपको बता दें कि द्वारिका के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने ही द्वारिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने द्वारिका का सिंहासन संभाला था। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी आज के मुकाबले काफी आधुनिक थी, लेकिन वक्त के साथ ये नगर समुद्र में समा गया था। नंबर 6, कुरुक्षेत्र। दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी होगी तो आपको कुरुक्षेत्र के बारे में तो जरूर पता होगा। आपको बता दें कि यह वही जगह है जहां महाभारत का खौफनाक युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और तीर्थ स्थल के रूप में मौजूद है, जिसे जरासंध के पुत्र बृहद्रथ ने बसाया था और महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की सबसे अहम भूमिका थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब यहाँ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था तो इस दौरान 45 लाख सैनिक मारे गए थे, जिसका असर आज भी वहां की मिट्टी में दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र की मिट्टी को देखेंगे तो वहां की मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले हुई खुदाई के दौरान यहाँ रथ और उसके पहियों के कई अवशेष मिले थे, जिनमें काफी उच्च गुणवत्ता वाला तांबा लगा हुआ था और ऐसा बताया जाता है कि अवशेष लगभग 5000 साल पुराने थे। नंबर 7, अंग। दोस्तों, अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका जिक्र महाभारत के अलावा अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में अंग को आर्यों की भूमि कहा गया है। दोस्तों, महाभारत में जिस अंग देश का जिक्र किया गया है वह आज बिहार के भागलपुर के रूप में जाना जाता है। कोई नहीं जानता कि भागलपुर की जमीन में कौन कौन से पुराने रहस्य दफन हैं, लेकिन ये वही जगह है जहां पर आज से हजारों साल पहले महाभारत के दौरान कुंती पुत्र कर्ण का किला आबाद हुआ करता था और महाभारत के अनुसार सूर्य देवता के पुत्र कर्ण अंग देश के राजा बने थे और दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अंग देश और अंग जनपद दोनों अलग अलग स्थान थे। नंबर 8, कौशाम्बी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस जिले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी महाभारत के 16 क्षेत्रों में से एक है जो वस्त महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास स्थित है। महाभारत काल में इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और बाद में परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। कौशाम्बी शहर में हुई खुदाई के दौरान कई पुराने सिक्के, प्रतिमाएं और स्तूप आदि मिल चुके हैं जो यहाँ महाभारत के गौरवशाली इतिहास की दास्तां बयां करते हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ, एक जैन मंदिर, एक पत्थर का किला और घोषिताराम मठ भी है। नंबर 9, गांधार। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले गांधार राजा सुबाला का राज्य हुआ करता था, जिनकी बेटी का नाम गांधारी था और उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के भाई शकुनी थे और शकुनी के हाथों में अपने पिता की मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता आ गई थी। गांधार को आज कांधार के रूप में जाना जाता है। ये राज्य पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। वर्तमान में आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। वहां पर महाभारत काल का गांधार राज्य हुआ करता था। गांधार का जिक्र ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। नंबर 10, पांचाल। दोस्तों, ये जनपद उत्तर वैदिक काल से ही काफी प्रचलित था। इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल। पांचाल देश पर राजा द्रुपद का शासन था, जो कि महाभारत के जाने माने किरदार द्रौपदी के पिताजी थे और पांचाल देश की राजधानी
कामपिल्य थी। आपको बता दी कि द्रौपदी का स्वयंवर कामपिल्य में ही हुआ था और साथ ही कानकुब्ज नाम का प्रसिद्ध नगर भी इसी जनपद में पड़ता था। कान्यकुब्ज को ही आगे चलकर कन्नौज कहा गया, जो कि इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है और ये आज भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको महाभारत के इन शक्तिशाली राज्यों के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर